तो सैमी ज़ेन ने एक बार फिर से भाई एक्सीडेंटली किक लगा दी और इस बार उन्होंने कोडी रोड्स के किक लगा दिया। लास्ट वीक सेथ रॉलिंस के लगाई थी। तो ड्रू मैकिंटायर भाई मतलब उसको पता है कि सैमी ज़ेन को यूज कैसे करना है। सैमी ज़ेन का पोपट लास्ट वीक भी बनाया, इस बार भी बनाया। एंड सीएम पंक ने जिस तरीके से आज रॉ खत्म करी है, मतलब सीएम पंक और जो कोडी रोड्स के बीच में फेस ऑफ हुआ भाई, उसको देखकर लग रहा है कि सीएम पंक इज हेवीली फेवरेट टू विन द रॉयल रंबल 2025। रॉयल रंबल से पहले आखिरी ये शो था रॉ का, तो भाई जबरदस्त ये शो गया है, पावर पैक्ड गया है, काफी कुछ हुआ है शो पर। तो सबसे पहले ओपनिंग पर आ जाते हैं। तो सेथ रॉलिंस आज शो को ओपन करते हैं और आते ही वो बताते हैं कि वो रॉयल रंबल का मैच जीतने वाले हैं, बट किसको उनको फेस करना चाहिए। क्या उनको कोडी रोड्स को फेस करना चाहिए जिनकी उन्होंने हेल्प करी थी लास्ट ईयर रेसलमेनिया में, या फिर उनको गुंथर को चैलेंज करना चाहिए फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अब गुंथर की बात हो रही थी तो गुंथर आ जाते हैं उनको इंटरप्ट करने के लिए और गुंथर उनको बोलते हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि तू इस रॉयल रंबल मैच को जीते और तू मेरे को चैलेंज करे ताकि मैं तेरे को हरा सकूं। अब यहाँ पर जैसे इन दोनों के बीच में बात हो रही होती है, लोगन पॉल आ जाते हैं इंटरप्ट करने के लिए। लोगन पॉल आते हैं, बताते हैं कि भाई ये एक नेटफ्लिक्स एरा है, तो नेटफ्लिक्स एरा में नए फेस की जरूरत है कंपनी को और वो नया फेस मैं बनूंगा रॉयल रंबल जीतने के बाद। अब ये चीज सुनने के बाद गुंथर बोलते हैं कि भाई नहीं सेथ रॉलिंस तू नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ लोगन पॉल अब तू जीते रॉयल रंबल और तू मेरे को पिक करे रेसलमेनिया में। अब ये बहुत ही फनी था, इनफैक्ट तीनों जो है वहां पर हंसने लग गए थे ये सेगमेंट के बाद। आई डोंट नो ये स्क्रिप्टेड था या ये रियल वाली ऐसी थी तीनों की, लगा मुझे कि बिल्कुल रियल वाली अनस्क्रिप्ट वहां पर चले गए तीनों, क्योंकि वो इस तरीके से फनी तरीके से गुंथर ने बोला। पहले उन्होंने बोला भाई सेथ रॉलिंस मैं चाहता हूँ तू इस मैच को जीते और तू मेरे को चैलेंज करे, बट जब उन्होंने लोगन पॉल को देखा, लोगन पॉल को सुना, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे बोल दिया भाई अब मैं चाहता हूँ लोगन पॉल तू जीते इस मैच को और तू मेरे को पिक करे। तो वो बहुत ही ज्यादा हिलेरियस था। अब क्योंकि गुंथर बोलता है लोगन पॉल को कि तू मेरे को पिक करियो ताकि मैं तेरे को एम्बैरेस कर सकूं, तो फिर वहां पर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं मतलब तेरे साथ हूं इस चीज में, पर एक ही बंदा यहाँ पर एम्बैरेस हो सकता है और वो है तू, अगर मैं अपनी चैंपियनशिप जो है वो वापस लेने के लिए गया रेसलमेनिया में। तो काइंड ऑफ यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने भी बता दिया कि वो गुंथर को पिक कर सकते हैं अगर वो जीते हैं रॉयल रंबल, एंड अगर लोगन पॉल भी यहाँ पर जीतने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो सेगमेंट है यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके अलावा पॉल हेमन आज शो पर आते हैं। शो पर वो आते हैं और वो प्रेस कर रहे होते हैं रोमन रेंज को और वो साथ ही बताते हैं कि जो 2025 यानी कि 2K25 जो वीडियो गेम होने वाला है उसका कवर कोई और नहीं बल्कि इस बार होने वाले हैं द ट्राइबल चीफ OTC रोमन रेंज। अब वो ये चीज जब अनाउंस करते हैं वहां पर एक बड़ा सा पोस्टर भी गिरता है रोमन रेंज का, एंड देन वो जब बता रहे होते हैं भाई रोमन रेंज जो है वो रॉयल रंबल जीतने वाला है, इट्स गोना बी 1 वर्सेस 29 एंड ऑल। तो इस तरीके से वो हाइप कर रहे होते हैं रॉयल रंबल मैच को, रोमन रेंज के जीतने की बात कर रहे होते हैं। जैसे वो माइक वाइक फेंक के वहां से जा रहे होते हैं उनको ड्रॉप करने के लिए आ जाते हैं नन अदर देन ड्रू मैकिंटायर। अब मैकिंटायर आता है, मैकिंटायर याद कराते हैं पॉल हेमन को कि किस तरीके से उन्होंने रॉयल रंबल मैच जीता था, वहां पर उन्होंने रोमन रेंज को एलिमिनेट किया था, फिर रेसलमेनिया में जाके उन्होंने बीस्ट को हराया था। देन किस तरीके से उनकी उस चीजों की वजह से पॉल हेमन ने जो है वो रोमन रेंज के साथ टीम अप कर लिया था, जो कि बहुत ही स्मार्ट डिसीजन था एंड ऑल। उसके बाद अब देखो पॉल हेमन 2K25 वीडियो गेम के कवर में भी है और रोमन रेंज के साथ जो कवर पेपर है उसमें पॉल हेमन भी साइड में खड़े हुए हैं। इवन जो उसका जो ब्लड लाइन वाला जो एडिशन है वहां पर पूरी ब्लड लाइन भी हमें देखने को मिल रही है। तो इसी चीज के बारे में वहां पर ड्रू मैकिंटायर वो बात कर रहे थे और जो मेन चीज थी इस पूरे प्रोमो सेक्शन में वो थी कि जब ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं पॉल हेमन को कि तो अपने बॉय को जाकर एक मैसेज दे दियो मेरा कि भाई मैं उसको जो है वो टारगेट करने वाला हूँ, उसको मैं मारने वाला हूँ बहुत बुरी तरह और मैं उसको फेंकने वाला हूँ रिंग से बाहर, यानी कि एलिमिनेट करने वाला हूँ। तो ये चीज वो बोलते हैं एंड पॉल हेमन बोलते हैं ठीक है भाई मैं ये मैसेज जो है वो तेरा दे दूंगा अपने ट्राइबल चीफ को। और ये बोलकर पॉल हेमन वहां से जा रहे होते हैं, बट ड्रू मैकिंटायर उनको रोकते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं रोमन रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, रोमन रेंज को तो मैं वैसे भी करने वाला हूँ टारगेट, पर मैं यहाँ पर बात कर रहा था तेरे बॉय सीएम पंक की। अब ये चीज बोल के उन्होंने थोड़ा सा वहां पर इंटरेस्टिंग सिनेरियो कर दिया कि भाई मतलब अभी भी पॉल हेमन और सीएम पंक के बीच में कुछ हो रहा है और फ्यूचर में सीएम पंक के साथ अलाई कर सकते हैं पॉल हेमन। ये भी छोटा सा टीज आप कह सकते हो हुआ। तो इस तरीके से ये जो सेगमेंट है वहां पर एंड हो जाता है। इसके तुरंत बाद ड्रू मैकिंटायर का मैच सेटअप था सैमी ज़ेन के साथ, जो कि बहुत इनक्रेडिबल मैच जाता और एंड में ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत जाते हैं बिकॉज रेफरी वगैरह देखता नहीं है कि ड्रू मैकिंटायर का जो फुट था वो रोप के ऊपर था, बट रेफरी उस चीज को देखता नहीं है एंड वो वहां पर पिन कर देता है एंड इस तरीके से सैमी ज़ेन इस मैच को हार जाते हैं। अब सैमी ज़ेन रेफरी से बात ही कर रहे थे इस बारे में कि ड्रू मैकिंटायर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं एंड उनको फिर बचाने के लिए आते हैं कोडी रोड्स। अब कोडी रोड्स उनको बचाने के लिए आते हैं। ड्रू मैकिंटायर बिल्कुल सिमिलर जैसे कि लास्ट वीक उन्होंने सेथ रॉलिंस के साथ किया था वैसे ही इस बार फिर वो कोडी रोड्स को कोने में लेकर जाते हैं एंड वहां पर हमें केविन ओवेंस भी देखने को मिलते हैं जो कि अटैक करते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, बट जैसे ही ड्रू मैकिंटायर कोने में लेकर जाते हैं कोडी रोड्स को, पीछे से सैमी ज़ेन आ जाते हैं हलवा किक लगाने के लिए और एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर वहां से हट जाते हैं और वो हलवा किक जो है वो लग जाती है कोडी रोड्स के एंड फिर वहां पर केविन ओवेंस भी बोलता है भाई बहुत बढ़िया काम किया, मतलब कि तू मेरे साथ आ रहा है काइंड ऑफ। तो ये बढ़िया बोलकर वो वहां से निकल जाते हैं एंड उसके पीछे पीछे फिर सैमी ज़ेन भी जाता है भाई इसका ये नहीं था मतलब वो नहीं था मतलब मैं तेरी हेल्प नहीं कर रहा था काइंड ऑफ, एक्सीडेंट था जैसे कि लास्ट वीक भी हो, और वो सॉरी वॉरी बोलकर जो है वहां से निकल जाते हैं। अब इसके बाद जो कोडी रोड्स है वो भाई प्रोमो के लिए आते हैं, वो अपना माइक वाइक उठाते हैं एंड फिर वो वहां पर बताते हैं वो मतलब इस चीज को तो वो
ज्यादा एड्रेस नहीं करते वहां पर, बट वो ये बात कर रहे थे कि उनको पता चल गया है कि चैंपियनशिप वगैरह क्या होती है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स जो है उनके ऊपर टर्न करे। पहले आपने देखा केविन ओवेंस किस तरीके से टर्न किए, अभी सैमी ज़ेन वाली चीज जो देखने को मिल रही है। देन उनको इंटरप्ट करने के लिए आ जाते हैं वहां पर सीएम पंक। सीएम पंक वहां पर आता है, सीएम पंक बोलते हैं भाई मैं तेरा फ्रेंड हूँ, जैसे कि ये लोग है ना इनकी तरह मैं नहीं हूँ, मैं तेरा ट्रू फ्रेंड हूँ और मैं तेरी रिस्पेक्ट वगैरह बहुत ज्यादा करता हूँ एंड ऑल। एंड वो ये बताते हैं कि भाई जिस तरीके से ये मतलब तेरे को पीछे से स्टैप कर रहे हैं, मैं तेरे को पीछे से स्टैप नहीं करूंगा, मैं तेरे को सामने से स्टैप करूंगा, क्योंकि रॉयल रंबल जीतकर जो है वो मैं रेसलमेनिया में तेरी जो चैंपियनशिप है ये लेने वाला हूँ तेरे से। कोडी रोड्स भी सेगमेंट में ये चीज बताते हैं कि किस तरीके से वो उनको फॉलो कर रहे थे, यानी कि कोडी रोड्स जो सीएम पंक को फॉलो कर रहे थे जिस वक्त पास्ट में इन्होंने रेसलिंग वगैरह शुरू करी थी, तो वहां पर वो चाहते थे कि वो सीएम पंक की तरह बने, सीएम पंक को वो फॉलो कर रहे थे बेसिकली। उसके बाद जब मेन रोस्टर यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर भी आए तब भी कोडी रोड्स जो है वो फॉलो कर रहे थे सीएम पंक को। उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई अब हम यहाँ पर हैं 10 साल के बाद तू वापस आया कंपनी में, मैं यहाँ पर हूँ, अब जो है ना वो सिनेरियो चेंज हो चुका है, अब मैं तेरे को फॉलो नहीं कर रहा हूँ बल्कि अब तू मेरे को फॉलो कर रहा है, यानी कि तू मेरे को चेस कर रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू की मेन गाय हैं, पोस्टर गाय हैं, चैंपियनशिप उनके पास है, तो उनका ये यहाँ पर मतलब था जो कि क्रेजी था यहाँ पर लाइन उनकी तरफ से। देन लास्ट में फिर कोडी रोड्स ये भी बोल देते हैं सीएम पंक को कि आई होप कि तू इस रॉयल रंबल मैच को जीते ताकि तू मेरे को फेस करे और ये चीज जान सके कि जो बेस्ट इन द वर्ल्ड है इज नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड एनी मोर। और ये चीज बोलकर ये सेगमेंट वहां पर एंड हो जाता है। हालांकि जब शो ऑफ एयर जाता है तो वहां पर कार्मेलो हेज भी सीएम पंक को अटैक करते हैं, जो कि आई डोंट थिंक इतना कोई खास इंपॉर्टेंट था, बट इस तरीके से जो शो है यहाँ पर एंड हो जाता है। तो जिस तरीके से सीएम पंक को यहाँ पर दिखाया है, लग रहा था कि भाई सीएम पंक जो है जीत सकते हैं रॉयल रंबल, क्योंकि फेवरेट भी वही है और मेरी पिक फिलहाल के लिए तो सीएम पंक की है। बाकी प्रेडिक्शन वीडियो में बताऊंगा कि कौन एक्चुअली में पिक है मेरी। तो सीएम पंक लग रहा है कि भाई अगर वो जीतते हैं तो वो फिर कोडी रोड्स की तरफ जा सकते हैं चैंपियनशिप के लिए, जिस तरीके से प्रोमो बैटल वगैरह हो गया है। तो लेट्स सी किस तरीके से ये मैच जाने वाला है। बाकी काफी हिंट्स डब्ल्यूडब्ल्यू दे रही है, मतलब एक तरफ तो सीएम पंक को भी दिखा रही है स्ट्रॉन्ग कि वो जीत सकता है रॉयल रंबल, एक तरफ सैमी ज़ेन के साथ जो चीजें हो रही है वो एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं उससे उनकी तरफ भी काफी चीजें हो रही है कि क्या वो रॉयल रंबल जीतने वाले हैं, क्या वो हील टर्न होने वाले हैं। तो वो काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा रही है। देन ड्रू मैकिंटायर को काफी तगड़ा दिखा रही है कि भाई मैकिंटायर भी बहुत तगड़ा बंदा है। सेथ रॉलिंस भी बोल रहे हैं कि भाई वो रॉयल रंबल मैच जीतने वाले हैं। बीच में आज जे उसो भी आए, उन्होंने भी हाइप किया अपने मैच को, उन्होंने भी बताया कि भाई वो रॉयल रंबल वगैरह जीतने वाले हैं, वो हराने वाले हैं गुंथर को, तो वो अपनी तरफ से रॉयल रंबल को हाइप कर रहे हैं, वो अपने जीतने की बात कर रहे हैं। इधर रोमन रेंस के लिए पॉले मना रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई रोमन रेंस जीतने वाला है रॉयल रंबल। तो काफी बंदे ऐसे हैं जो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू उनको बहुत अच्छा दिखा रही है और ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू एक बंदे को स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा रही है पर काफी बंदों को स्ट्रॉन्ग दिखा रही है रॉयल रंबल में जो होने वाले हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही परफेक्ट बुकिंग है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से। रॉयल रंबल को काफी अच्छा यहाँ पर हाइप उन्होंने कर दिया है, तो मजा आने वाला है रॉयल रंबल में होने क्या वाला है ये देखने के लिए। बाकी सीएम पंक जीते ना जीते, पर एक चीज यहाँ पर मुझे लग रही है देखकर कि जो कि क्लियर है कि भाई सीएम पंक मेन इवेंट तो कर रहा है इस साल रेसलमेनिया में, चाहे वो नाइट 1 को करे चाहे नाइट 2 को करे, पर उसको एक ना एक मेन इवेंट तो मिलने वाली है। जिस तरीके से उसके बारे में मेन इवेंट के बारे में काफी बातें हो रही है, सैमी ज़ेन भी उसको बोल रहा है कि तूने मेन इवेंट नहीं करी है, सेथ रॉलिंस भी उसको बोल रहा है, काफी लोग उसको बोल रहे हैं भाई तूने मेन इवेंट वगैरह नहीं करी है। तो उसका लग रहा है देखकर कि वो चाहे रॉयल रंबल मैच जीते या ना जीते पर मेन इवेंट तो वो कर रहा है इस साल रेसलमेनिया को। और ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरीके से इन सबको दिखा रही है डब्ल्यूडब्ल्यू फेवरेट की भाई सीएम पंक भी जीत सकता है, सैमी भी जीत सकता है, ये बाकी लोग भी जीत सकते हैं। तो हो सकता है कि भाई आकर रॉ की सरप्राइज करते सबको रॉक जीत कर ले जा ले रॉयल रंबल मैच, या फिर ब्रॉक लेसनर आकर वो जीत के ले जा ले मैच। तो मुझे लग रहा है कि कुछ हटके यहाँ पर होने वाला है। सिंपल रिजल्ट क्या डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाएगी, क्या सीधा सीएम पंक जाकर जीत जाएंगे या कुछ यहाँ पर शॉक होने वाला है रॉयल रंबल में। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज लग रही है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे प्रेडिक्शन वाली वीडियो में। बाकी ये जो शो था रॉ का जबरदस्त था, आई थिंक इससे बेटर क्या ही हो सकता था शो, मजा आया शो को देखने में। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपके थॉट्स। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल, डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।